हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, मैं आज लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए टॉपिक स्टोन्स। देखिए, स्टोन्स के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि स्टोन्स की प्रॉपर्टीज क्या है, स्टोन्स क्या होती है या रॉक्स क्या होती है, फिर इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज है, कि कौन कौन सा टेस्ट होता है स्टोन्स के ऊपर, इनके बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा। देखिए, स्टोन्स जो है ये आप लोग को पता होगा कि स्टोन्स पेट्रोलॉजी के अंडर आता है। ठीक है, पेट्रोलॉजी के अंदर स्टोन्स आता है। इसके बाद पेट्रोलॉजी का मतलब क्या है? पेट्रा दोनों ही ग्रीक वर्ड है। पेट्रो जो है वो पेट्रा का मतलब है रॉक एंड लोगोस का मतलब है साइंस, मतलब रॉक साइंस है एक्चुअली। इट इज द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रॉक्स। रॉक्स के बारे में जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो पेट्रोलॉजी में आता है। ठीक है, with the particular stress on their mode of formation, composition and uses for all type of engineering works। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ए रॉक में बी डिफाइंड एज एन एग्रीगेट ऑफ mineral constituents which from earth's crust। एक्चुअली जो रॉक है, एक कोई भी एक मान लीजिए हम लोग एक रॉक ले रहे हैं। ठीक है, एक रॉक है, एक रॉक के अंदर बहुत सारा मिनरल्स रहता है, मिनरल्स बहुत सारा मिनरल्स रहता है, जिनके कारण इसको कहा गया है कि द रॉक में बी डिफाइंड एज एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, इसका मतलब है एक रॉक के अंदर बहुत सारा मिनरल्स, एक भी मिनरल हो सकता है या बहुत सारा मिनरल्स हो सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है विच इन ऑर्डिनरी सेंस रॉक मीन्स समथिंग हार्ड एंड रेजिस्टेंट, बट इन जियोलॉजी द टर्म रॉक not only means something hard and resistant, but its meaning is extended so as to include all natural substances of the earth class, either it be granite or clay। देखिए, अगर रॉक के बारे में कहा जाए, रॉक का मतलब है जो रॉक एक ऐसा चीज है जो हार्ड है एंड रेजिस्टिव है, मतलब रेजिस्टेंस टू एनी काइंड ऑफ वेयर एंड टियर। लेकिन जियोलॉजी के टर्म पे अकेले ये हार्ड और रेजिस्टेंस ही नहीं है इनके प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस और हार्डनेस के अलावा इसमें ऐसा चीज है दैट इट इंक्लूड्स ऑल द अदर सब्सटेंसेस, नेचुरल सब्सटेंसेस, आइदर इट बी ग्रेनाइट और क्ले। मतलब यही नहीं, सिर्फ हार्डनेस एंड रेजिस्टेंस ही नहीं है, इनके अलावा रॉक्स का जो मिनरल्स वगैरह है इनके अंदर, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रॉक्स फॉर्मिंग दी मिनरल्स। ठीक है, रॉक्स फॉर्मिंग दी मिनरल्स। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस मिनरल्स, जितने भी रॉक से मिनरल से फॉर्म होकर रखा है, और जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स का क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकता है। पहला है स्ट्रक्चर, पहला फिजिकल प्रॉपर्टी है स्ट्रक्चर। उसके बाद क्रिस्टल सिस्टम, उसके बाद कलर, लश्यर, स्ट्रिक, हार्डनेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्लीवेज, फ्रैक्चर, ये जितने भी है सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स है, और मिनरल्स से बनेगा रॉक। इसके बाद एक सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताऊंगा, स्ट्रक्चर का मतलब है सभी को पता है कैसा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्रिस्टल सिस्टम का मतलब है जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो भी
मैग्निफाइड व्यू है, वो क्रिस्टलाइन है, एमोर्फस है, कैसा टाइप ऑफ व्यू है। उसके बाद कलर के बारे में सभी को पता है। लश्यर का मतलब है कि शाइनी, लश्यर का मतलब होता है शाइनी। इसके बाद स्ट्रिक का मतलब क्या है? स्ट्रिक का मतलब है पाउडर फॉर्म, पाउडर खींचने के बाद जो भी पाउडर निकलेगा दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक। हार्डनेस पता है सभी को। स्पेसिफिक ग्रेविटी सभी सभी को पता होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द सॉलिड्स टू द वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्लीवेज का मतलब क्या है? पत्थर है, क्रैक आएगा, दिस वन इज कॉल्ड एज द क्लीवेज। फ्रैक्चर का मतलब क्या है? टूटना, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर। अब डिटेल्स में पढ़ेंगे सबके बारे में। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर में बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी which indicates the order in which the atoms of a mineral are arranged। इसका मतलब है एक मिनरल हो, चाहे मिनरल्स फॉर, देखिए रॉक्स फॉर्म होते हैं मिनरल्स से, और मिनरल्स के अंदर बहुत सारा एटॉम्स प्रेजेंट होता है। वही एटॉम्स कैसे अरेंज किया गया है इनके बारे में ही हम लोगों को पढ़ना है। और बाकी जितने भी एटॉम्स है कंबाइन होके मिनरल्स बनता है, मिनरल्स कंबाइन होके रॉक्स बनता है। एंड जो भी अरेंजमेंट होगा मिनरल्स का उसी का मतलब है स्ट्रक्चर ऑफ द मिनरल। इट इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए मिनरल। आप देखिए बहुत सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज है। मतलब कौन कौन सा है? स्ट्रक्चर फाइब्रस है, ये सारा क्या है आप लोगों का? ये सारा है आप लोगों का स्ट्रक्चर। फाइब्रस स्ट्रक्चर, columnar structure, granular structure, crystalline structure, massive structure and bladed structure. These are the various type of structure of the minerals. When a mineral has a thread like structure, जब मिनरल्स का शेप जो है वो थ्रेड की तरह होगा, that type of structure is called as the fibrous structure. नेक्स्ट कॉलमनर स्ट्रक्चर। कॉलमनर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? When a mineral has a thick or thin column like structure, जब कोई भी मिनरल का जो शेप है वो कॉलम की तरह होगा, those structures are called as the columnar structure. उसके बाद नेक्स्ट है ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। When a mineral has numerous grains, कोई भी मिनरल के अंदर अगर बहुत सारा ग्रेन्स है, देखिए जैसे मान लीजिए ये एक मिनरल है, इसके अंदर बहुत सारा ग्रेन्स है, और ये जो भी ग्रेन्स होगा वो ग्रेन्स फाइन भी हो सकता है, कोर्स भी हो सकता है। तो उसी टाइप ऑफ मिनरल्स को हम लोग ग्रेनुलर कहेंगे। उसके बाद क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है? व्हेन ए मिनरल हैज फाइन क्रिस्टल्स पैक्ड टुगेदर, जो ऐसा मिनरल होगा जिसके अंदर क्रिस्टल्स प्रेजेंट होगा, जैसे शुगर हो गया, जैसे शुगर हो गया। Such kind of minerals are called as the crystalline structure. When a mineral has irregular structure, मतलब जिसमें इरेगुलरिटी हो मिनरल्स के अंदर, वही हो गया मैसिव स्ट्रक्चर। जैसे कुछ काला, कुछ सफेद, या कुछ पीला कलर, मतलब सब मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मिनरल्स लीड्स टू स्ट्रक्चर मैसिव स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट हो गया ब्लेडेड स्ट्रक्चर। When a mineral is having the blade-like structure, that those minerals are called as the bladed structure। मतलब कोई भी मिनरल अगर शार्प हो तो उसको हम लोग ब्लेडेड स्ट्रक्चर कहेंगे। These are the various structures of the minerals: fibrous, columnar, granular, crystalline, massive and bladed। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स।
पहला हो गया स्ट्रक्चर, दूसरा हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा आप लोग का, लेकिन आप लोग को एक चीज याद रखना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को ये मिनरल्स के ऊपर है, मिनरल्स के बारे में है, लेकिन रॉक्स अलग चीज होगा, ठीक है। तो मिनरल्स का क्या क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। A crystal may be defined as a regular polyhedral form bounded by smooth surface which is acquired under the action of intermolecular forces. There are 32 classes of the crystals. Crystals जो होते हैं उनके 32 टोटल शेप्स होते हैं, क्लासेस होते हैं, और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बहुत सारा हो सकता है। ज़्यादातर हम लोग 6 क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर यूज करते हैं। कौन कौन सा है, क्यूबिकल, उसके बाद टेट्रागोनल, उसके बाद हेक्सागोनल, उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। टोटल लेकिन 32 है, लेकिन हम लोग 6 पढ़ रहे हैं, कॉमन है ये 6। नेक्स्ट है कलर। कलर का मतलब सभी को पता है, मैंने बताया था अलग, जो भी सनलाइट रेज फॉल करने के बाद जो भी लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा वही कलर बनेगा एक एलिमेंट का या एक चीज का। मतलब सनलाइट के बाद जो भी लाइट वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, दैट इज एक्चुअली द कलर, वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा। Color is not constant in most of the minerals, and mostly the color is due to the strain or impurities in the minerals. उसके बाद है कलर इज नॉट अ रिलायबल टेस्ट। उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते कलर के ऊपर। अकेले कलर देख के हम लोग मिनरल्स को नहीं बता सकते कि कौन कौन सा मिनरल क्या क्या है। फिर इसके बाद इरिडेशन। इरिडेशन का मतलब क्या है, सम मिनरल्स शो रेनबो कलर। देखिए जैसे एक मैं पिक्चर में देख रखा हूँ, उसका शेप जो है रेनबो की तरह है, ठीक है, इंद्रधनुष की तरह है, जिसके कारण क्या है उसी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होगा, दैट वन इज नोन एज द इरिडेशन। नेक्स्ट है लश्यर। लश्यर इज डिफाइंड एज द अपीयरेंस ऑफ मिनरल इन ए रिफ्लेक्टेड लाइट। मतलब शाइनीनेस मैंने ऑलरेडी बताया था, इसका मतलब है शाइनी, कितना शाइनी है। इट डिपेंड्स, लश्यर डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन एट द सरफेस। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ द मिनरल। लश्यर जो है कलर के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता, हो सकता है डल कलर हो लेकिन लश्यर हो सकता है। व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ लश्यर, कि कौन कौन सा है, एडामेंटाइन, विट्रियस, रेजिनस, एडामेंटाइन, विट्रियस, रेजिनस। फिर उसके बाद पार्ली, मेटेलिक एंड डल। डल का मतलब है whenever the mineral has no luster या whenever the mineral has no luster या no any kind of, whenever the mineral is having the no luster or no any kind of shine, जिसका शाइन ना हो वो डल हो जाती है। When a mineral has luster like metal, metal की तरह शाइन करेगा तो metallic luster। Pearly means whenever the mineral has luster like pearl, सफेद सफेद जो पर्ल होता है उनके तरह है तो pearly luster। Whenever the mineral has luster like grease, like the grease, then the such kind of minerals are called as the resinous। उसके बाद विट्रियस। विट्रियस का मतलब है जिसका लश्यर सिरेमिक मटेरियल्स की तरह हो, मिट्टी का बर्तनों की तरह हो, डेट इज विट्रियस लश्यर। एडामेंटाइन का मतलब क्या है, एडामेंटाइन लश्यर whenever the any kind of mineral is like that of the diamond, मतलब बहुत ज्यादा शाइन करेगा, that type of luster is called as the adamantine luster। adamantine luster, vitreous luster, resinous luster, pearly luster, metallic luster and dull luster। नेक्स्ट है स्ट्रिप। मैंने बताया था ऑलरेडी कि स्ट्रिप निकालने के लिए हमें एक स्ट्रिप प्लेट यूज करना होगा, उसके ऊपर खींचना होगा,
तो जो भी कलर ऑफ द पाउडर आएगा दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रिक। जरूरी नहीं है कि अगर कोई चीज मिनरल या रॉक का कलर डार्क मतलब ब्लैक कलर हो तो उसका जो स्ट्रिक या पाउडर जो है उसका कलर ब्लैक होगा। उसका पाउडर का कलर हो सकता है डीप रेड आए या डीप ग्रीनिश आए। तो स्ट्रिक डज नॉट डिपेंड अपॉन द कलर। तो स्टिक प्लेट के ऊपर रगड़ना है तब जाके कलर आए मतलब कलर ऑफ द पाउडर आएगा एंड दैट इज नोन एज द स्टिक। इसके बाद नेक्स्ट है हार्डनेस। हार्डनेस जो होता है हार्डनेस स्केल के ऊपर इसको डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा? डायमंड, कोरंडम, टोपेज, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, एपेटाइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेराइट एंड लास्ट वाला इज द टेल्क। मतलब सबसे सॉफ्ट जो है इनमें से टेल्क होता है रॉक और उसके बाद जिप्सम, टेल्क के बाद जिप्सम, उसके बाद कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, फेल्सपार, टोपेज, कोरंडम। फेल्सपार के बाद हो गया कोरंडम, टोपेज, कोरंडम, टोपेज, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, टोपेज, कोरंडम एंड डायमंड। सबसे हार्ड सॉफ्टेस्ट वाला है टेल्कम पाउडर या टेल्क एंड सबसे हार्डेस्ट वाला है हम लोगों का जिप्सम। सॉरी, सबसे हार्डेस्ट वाला हो गया आप लोगों का डायमंड। सेकेंड हार्डेस्ट जो है वो हो गया आप लोगों का जिप्सम। सबसे लूज हो गया, सबसे सॉफ्ट हो जाएगा टेल्क, उसके बाद जिप्सम और लास्ट में हो गया कोरंडम एंड डायमंड। डायमंड सबसे हार्डेस्ट है। दिस स्केल इज नोन एज द मोहस स्केल ऑफ हार्डनेस। जो हार्डनेस होती है हम लोग मोहस स्केल ऑफ हार्डनेस से डिनोट करते हैं। ये एग्जाम्स में आता है कि कौन सा स्केल हम लोग यूज करते हैं, मोहस स्केल ऑफ हार्डनेस। इसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी। इट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द मिनरल टू द वेट ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद नेक्स्ट होगा ऑल मिनरल्स हैव, जो भी मिनरल्स होगा उनका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 2 से लेके 7 तक होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो एक्चुअली रेंज करता है 1 से 20, बट मोस्ट ऑफ द डेली लाइफ स्टोन्स या मिनरल्स उनके स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 से लेके 7 तक होना चाहिए। नेक्स्ट है क्लीवेज। When a mineral cut split with a great ease and gives smooth surface. उसके बाद नेक्स्ट है क्लीवेज। क्लीवेज के मतलब है इट इज द टेंडेंसी ऑफ द मिनरल टू स्प्लिट अप इजीली अलोंग ए सर्टेन पैरेलल प्लेन्स प्रोड्यूसिंग मोर और लेस स्मूथ सरफेस। मैंने अभी बताया था आप लोगों को क्लीवेज का मतलब क्या है कि अगर कोई भी एक पत्थर ले लिया जाए तो पत्थर को जो एक क्लीवेज होगा, मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो पत्थर है इसका टेंडेंसी होगा यहाँ से टूटने की। दैट पैरेलल प्लेन, दैट लाइन इज कॉल्ड एज द क्लीवेज। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द one of the most important property for the identification of minerals। इसके बाद क्लीवेज 2 टाइप का हो सकता है, परफेक्ट या गुड या वेरी वेरी गुड या डिस्टिंक्ट क्लीवेज। When a mineral can split up with great ease and give smooth surface। कोई भी मिनरल अगर मान लीजिए ये यहाँ से 100% टूटेगा और आसानी से टूटेगा, that cleavage is called as the smooth cleavage or perfect cleavage or good cleavage। But when a mineral does not split up, लेकिन हो सकता है यहाँ से भी लाइन हो यहाँ से भी लाइन हो, तो किससे टूटेगा या जिससे भी टूटेगा इतना आसानी से नहीं टूटेगा, जिसके कारण that cleavage is known as the poor cleavage or imperfect cleavage और poor और imperfect। फ्रैक्चर
फ्रैक्चर इज द अपीयरेंस ऑफ द ब्रोकन सरफेस ऑफ ए मिनरल। जैसे मान लीजिए एक रॉक या एक मिनरल ले लिया, मिनरल्स को लेने के बाद इसको क्या किया, एक रॉक था इसको तोड़ दिया अलोंग द क्लीवेज, तोड़ने के बाद दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ये जो दिखने में होगा ना ये सरफेसेस, इन्हीं का मतलब है फ्रैक्चर। That is, it is fractured, and fracture, what is the fracture? The fracture is actually the appearance of the broken surface of a mineral। ये जो भी है ना broken surfaces of the mineral, इनके जो appearance होगा उसी का नाम है fracture, and it is one of the most important property for the identification of the minerals। What are the various type of fracture? The various type of fractures of minerals are conchoidal, even, Heckley, and uneven। Conchoidal means when a mineral will break up with a carved surface। जो भी mineral टूटा है उसका जो surface होगा वो carved होगा, that is known as the conchoidal fracture। When a mineral breaks up with a carved surface, that one is known as the conchoidal fracture। Even means होगा when a mineral break up with almost flat या smooth surface। फ्लैट सरफेस से टूटा या स्मूथ सरफेस से टूटा, दैट इज इवन फ्रैक्चर। अनइवन का मतलब है whenever the mineral bends up with an irregularities and rough surface, it is known as uneven fracture। and Heckley fracture, whenever a mineral break up with the irregular surfaces, whenever a mineral break up with the irregular surfaces but both the two irregular surfaces are having the edges, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया लेकिन दो ईंट का जो एज है ना वो एजेस क्या होना चाहिए, those edges should be very much sharp। ब्रेकिंग हो जाने के बाद जो एजेस मिलेगा वो एजेस शार्प होना चाहिए। that type of mineral is termed as the Heckley mineral, Heckley fracture of the mineral। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक्स, igneous rocks, sedimentary rocks है। उसके बाद नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, पेट्रोलॉजी के अंदर रॉक्स, क्योंकि पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रॉक्स, igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks। इनके बारे में मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि igneous rock, sedimentary rock और metamorphic rock क्या होता है। देखिए, दिस इज वन ऑफ द रॉक साइकिल। ये पूरा जो साइकिल है ये रॉक साइकिल है कि मतलब किससे क्या फॉर्म हुआ है, सेडिमेंटरी रॉक कैसे हुआ, igneous रॉक कैसे हुआ, मेटामॉर्फिक रॉक किससे कैसे बना। इसके बाद देखिए रॉक साइकिल। ये जो रॉक साइकिल है इसमें क्या होगी, जितने भी रॉक्स फॉर्म होते हैं चाहे वो सेडिमेंटरी रॉक्स हो, इग्नियस रॉक्स हो या मेटामॉर्फिक रॉक हो, एक साइकिल से ये फॉर्म होते हैं। कैसे, देखिए पहला चीज तो हो गया ये जितने भी रॉक्स है ये फर्स्ट फॉर्म होगी मैग्मा। देखिए मैग्मा जो होता है वो below the earth surface magma is present। ये below the earth surface, ये above the earth surface। below the earth surface magma है, मैग्मा से क्या होगी, मैग्मा ठंडा होके इंट्रूसिव इग्नियस रॉक फॉर्म होता है। इंट्रूसिव का मतलब है इनसाइड एंड एक्सट्रूसिव का मतलब है आउटसाइड। तो ये एक्सट्रूसिव रॉक एंड इंट्रूसिव रॉक मैग्मा से फॉर्म होगी। इंट्रूसिव रॉक अर्थ सरफेस के नीचे, जब ये मैग्मा ऊपर आ जाएगा तो वो लावा बन जाएगा, ठंडा होने के बाद एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बन जाएगा। इसके बाद जब भी ये रॉक्स बन चुका है अबव द अर्थ सरफेस, इनके ऊपर एक प्रोसेस बनेगा। कौन सा है, आउटक्रॉप। जो भी है आउटक्रॉप का मतलब है जो रॉक फॉर्म हुआ है उसके सरफेस को ही आउटक्रॉप कहा जाता है, मतलब द सरफेस ऑफ द रॉक विच इज फॉर्म्ड अबव द अर्थ सरफेस। उस आउटक्रॉप के ऊपर क्या होगा, वेदरिंग प्रोसेस एक होगा। वेदरिंग पहले रॉक के ऊपर होगा वेदरिंग, देन ट्रांसपोर्ट ना वेदरिंग होगा, देन इरोशन होगा, देन ट्रांसपोर्टेशन होगा, देन डिपोजिशन होगा।
पहले वेदरिंग होगा, वेदरिंग होने के कारण क्या होगा, ऊपर के लेयर्स क्या हो जाएगा, वो इरोड हो जाएगा। इरोड होने के बाद सेडिमेंट फॉर्म होगा, वही सेडिमेंट्स को पानी बहने के कारण कहीं इस जगह से लेके इस जगह तक लेके आ जाएगा बाय द हेल्प ऑफ वेरियस एजेंट्स। जैसे वाटर भी ट्रांसपोर्ट करता है, आइस भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। मैं ये जियोटेक में पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि बहुत सारा एजेंट्स जो होते हैं, अगर एजेंट्स डिफरेंट मासेस को ट्रांसफर करेगा तो उसके कारण बहुत सारा वेरियस टाइप ऑफ सॉइल फॉर्म होते हैं। जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट करने से फॉर्म हो जाएगी एलुवियल सॉइल, और अगर एयर जो पार्टिकल्स है उनको एयर ट्रांसपोर्ट कर रहा है एक जगह से लेके दूसरा जगह तक, तब यहाँ पे क्या होगा, डिपोजिशन होगा। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का जो सोर्स है उसके ऊपर सब डिवाइडेड हुए हैं बहुत टाइप ऑफ सॉइल। जैसे हो गया एलुवियल सॉइल बिकॉज ऑफ वाटर, एयर के लिए हो गया एओलिन सॉइल, उसके बाद लेक्स के लिए हो गया, लेक वाटर के लिए हो गया लेकास्ट्राइन सॉइल, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्सेस के लिए हो गया कोलुवियल सॉइल। मतलब बहुत टाइप ऑफ सॉइल फॉर्म होते हैं। मैं ये आप लोग को डिटेल्स में जियोटेक में बताऊंगा, सॉइल मैकेनिक्स में बताऊंगा, जब मैं उसके बारे में पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा। तो फाइनली क्या है, रॉक्स जो होता है वो फॉर्म होगा, वेदरिंग होगा, फिर इरोशन होगा, देन ट्रांसपोर्टेशन होगा और डिपोजिशन होगा। जब एक जगह से लेके दूसरा जगह तक ट्रांसपोर्ट होकर डिपोजिट हो गया, वहां पे फॉर्म हो जाएगा सेडिमेंटरी रॉक। सेडिमेंट्स, क्योंकि सेडिमेंट्स को लेके आ रहा है एक जगह से लेके दूसरी जगह, तो सेडिमेंट के कारण फॉर्म हुआ है सेडिमेंटरी रॉक। फिर सेडिमेंटरी रॉक जो फॉर्म हुआ है वो क्या होगा, सेडिमेंटरी रॉक से फॉर्म हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक। कैसे मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ एजेंट्स। कौन कौन सा एजेंट्स है, हीट एंड प्रेशर एंड डीप बरियल, ये तीन चीजों से फॉर्म हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक। एक्चुअली जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो फॉर्म हो जाता है सेडिमेंटरी रॉक से या तो इग्नियस रॉक्स, ये दोनों इग्नियस रॉक्स है। इग्नियस रॉक या सेडिमेंटरी रॉक्स मिला के फॉर्म होता है मेटामॉर्फिक रॉक बिकॉज ऑफ द मेटामॉर्फिज्म एक्शन। मेटामॉर्फिज्म एक्शन क्या है, मेटामॉर्फिज्म में आता है थर्मल मेटामॉर्फिज्म, या ड्यू टू द थर्मल मेटामॉर्फिज्म में आएगा बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, या तो मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस टेम्परेचर के कारण होता है, चेंज इन टेम्परेचर के कारण होगा, या तो चेंज इन प्रेशर के कारण होगा। तो ये चेंज इन प्रेशर या मतलब हीट एंड टेम्परेचर के कारण मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म होता है। फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स बिलो द ग्राउंड सरफेस फॉर्म होगा, फिर वो जाके फिर मैग्मा फॉर्म होगा, फिर मैग्मा से इग्नियस रॉक्स, फिर इग्नियस रॉक से सेडिमेंटरी रॉक, फिर सेडिमेंटरी रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक, फिर मेटामॉर्फिक रॉक से इग्नियस रॉक। ये जो प्रोसेस है, ये होल साइकिल है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये साइकिल नॉन स्टॉपेबल है। ठीक है, ये साइकिल एक से एक फॉर्म होते रहेगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो ये हो गया आप लोगों का रॉक साइकिल। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। देखिए इग्नियस रॉक्स जो है वो क्लासिफाई होके रखा है, किसके ऊपर क्लासिफाई होके रखा है, दे आर क्लासिफाइड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका। सिलिका के ऊपर क्लासिफाई होके रखा है एसिडिक रॉक्सेस एंड एसिडिक रॉक्स एंड बेसिक रॉक्स। एसिडिक रॉक्स और बेसिक रॉक्स जो है ये प्रोपोर्शन के ऊपर है। इसका मतलब है एसिडिक रॉक्स वही है जिनमें सिलिका का मात्रा जो है अबाउट 2/3 मेजोरिटी सिलिका है, और बेसिक रॉक्स वही है जिनमें अराउंड हाफ से, दीज आर एसिडिक में ग्रेटर देन 2/3 होगा, बेसिक में लेस देन हाफ सिलिका प्रेजेंट होगा। मतलब अगर 100% का 66% से ज्यादा सिलिका प्रेजेंट होगा तो वो हो जाएगी एसिडिक रॉक, और अगर 100% में से 50% से कम होगा सिलिका तो वो हो जाएगी बेसिक रॉक्स। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स बेस्ड ऑन द मोड ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। मैग्मा के ऊपर है प्लूटोनिक रॉक्स, हाइपाबसल रॉक्स एंड वोल्केनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक्स वही रॉक्स है जिनमें क्या होगा, जिनमें मैग्मा जो सॉलिडिफाई होके फॉर्म होगा वो डीप बिलो द अर्थ सरफेस। देखिए
ये आर्ट, इसको हम लोग ग्राउंड लेवल मानेंगे या आर्ट सरफेस मानेंगे। ये आर्ट सरफेस के बहुत ज्यादा नीचे फॉर्म होगा अगर रॉक फॉर्म हो रहे हैं, तब दीज रॉक्स आर कॉल्ड एज द प्लूटोनिक रॉक्स। हाइपाबसल रॉक्स वही है जो मैग्मा से फॉर्म होगा लेकिन एट ए शैलो डेप्थ, मतलब यहाँ पे कम डिस्टेंस में फॉलो होगा, जैसे 2 से लेके 3 किलोमीटर में फॉर्म होगा तो दीज रॉक्स आर हाइपाबसल रॉक्स। ये हो जाएगी करीब 20 किलोमीटर नीचे बिलो द अर्थ सरफेस। लेकिन वॉल्केनिक रॉक्स वही रॉक्स है जो अर्थ के ऊपर फॉर्म होगा, मतलब यहाँ पे फॉर्म होगा अबव द अर्थ सरफेस। तो दीज आर नोन एज द वॉल्केनिक रॉक। ये दोनों रॉक्स मैग्मा से फॉर्म होता है और ये वाला रॉक्स आपका फॉर्म होता है लावा से। ये कौन सा रॉक है? ये वॉल्केनिक रॉक है। मतलब प्लूटोनिक और हाइपाबसल फॉर्म होता है मैग्मा से और वॉल्केनिक रॉक फॉर्म होता है लावा से। नेक्स्ट सेडिमेंटरी, उसके बाद नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स बेस्ड ऑन द कौन कौन सा है? सेकेंड क्लासिफिकेशन इग्नियस रॉक्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे क्लासिफाई होकर रखा है। अब हो गया है सेडिमेंटरी रॉक्स के क्लासिफिकेशन। सेडिमेंटरी रॉक्स जो है वो कैसे क्लासिफाई होकर रखा है? वो क्लासिफाई होकर रखा है, पहला हो गया आप लोगों का, पहला क्लासिफिकेशन है आर्जिलिसियस रॉक्स, एरिनासियस रॉक्स एंड रूडासियस रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेन साइज। अगर मान लीजिए ग्रेन साइज बहुत ही छोटा है तो दोज आर नोन एज द आर्जिलिसियस रॉक्स, मतलब अराउंड क्ले पार्टिकल्स का जो साइज है वो हो गया आर्जिलिसियस रॉक्स। एरिनासियस का मतलब है आर्जिलिसियस से थोड़ा ज्यादा अगर ग्रेन साइज हो, मोटा साइजेस हो तो एरिनासियस, और उससे भी ज्यादा हो तो हो जाएगा रूडासियस रॉक। और उसके बाद हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स बेस्ड ऑन द मोड ऑफ फॉर्मेशन और ऑफ ओरिजिन ऑफ रॉक्स, मतलब केमिकल ओरिजिन, मैकेनिकल ओरिजिन एंड ऑर्गेनिक ओरिजिन, तीनों टाइप ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स बेस्ड ऑन द ओरिजिन, मतलब कहाँ पे फॉर्म हुआ है। इसके बाद है नेक्स्ट आप लोगों का मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक्स वो रॉक्स है जो कैसे फॉर्म होगा? These rocks will be formed on the basis of the texture of the rocks। कैसे कौन कौन सा प्रोसेस से फॉर्म होगा? देखिए, एक हो गया these rocks are formed on the basis of texture of rock, दूसरा हो जाएगी on the basis of structure of rocks, on the basis of degree of metamorphism, उसके बाद होगा on the basis of mode of origin, on the basis of mineral composition and on the basis of foliation। देखो, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो बहुत टाइप से बन सकता है। पहला वाला हो गया टेक्सचर, इनका जो टेक्सचर होगा शेप के ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद डिग्री ऑफ मेटामॉर्फिज्म, मतलब कितना डिग्री, कितना एक्सटेंट तक मेटामॉर्फिज्म होके रखा है। और उसके बाद मोड ऑफ ओरिजिन, कहाँ पे फॉर्म हुआ है और किससे फॉर्म हुआ है। मिनरल कंपोजिशन, कौन कौन सा मिनरल है, इनके ऊपर भी क्लासिफाई होकर रखा है मेटामॉर्फिक रॉक। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फोलिएशन, फोलिएशन का मतलब है फोलिएटेड रॉक और नॉन फोलिएटेड रॉक। फोलिएटेड रॉक्स का मतलब है जो रॉक्स थीन शीट्स में डिवाइडेड होगा, दीज रॉक्स आर फोलिएटेड रॉक्स। और नॉन फोलिएटेड का मतलब है जिनमें थीन शीट्स ऑफ रॉक्स प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब थीन लेयर्स अवेलेबल नहीं होगा, तो वो नॉन फोलिएटेड। और फोलिएटेड में होगा थीन शीट्स ऑफ रॉक। इसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का पेट्रोलॉजी, इग्नियस रॉक्स। देखिए, इग्नियस रॉक्स आर द प्राइमरी और फास्ट फॉर्म्ड रॉक्स व्हेन द मैग्मा कम्स आउट ऑफ द अर्थ सरफेस। जैसे मैंने आप लोगों को बताया वही प्रोसेस है कि इग्नियस रॉक्स जो है वो मैग्मा से और लावा से फॉर्म होता है। जब मैग्मा ग्राउंड सरफेस के नीचे ठंडा होगा तो वो हो जाएगी
द इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड ड्यू टू द मैग्मा, मतलब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और जो अबव द अर्थ सरफेस फॉर्म होगा वो हो जाएगा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है। और इंट्रूसिव में एक एग्जांपल मैं दूंगा आप लोगों को ग्रेनाइट एंड गैब्रो, और एक्सट्रूसिव में हो जाएगी आप लोगों का बसाल्ट एंड ट्रैप, ठीक है। इसके बाद हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द परसेंटेज ऑफ सिलिका, इनके बारे में भी मैं आप लोगों को अभी बताया था कि सिलिका के ऊपर कैसे क्लासिफाई है, कि अगर मान लीजिए सिलिका कंटेंस है 2/3 से ज्यादा है, मतलब अराउंड क्या है कि अगर 66% से ज्यादा है तो वो हो जाएगी एसिडिक रॉक, अगर 50% से कम होगा तो वो हो जाएगी बेसिक रॉक्स। और कंपैरेटिवली जो एसिडिक रॉक्स है इनका जो कलर क्या है, दे आर लाइट कलर एंड दे आर लाइट इन वेट, कलर भी लाइट है और उनका वेट भी कम है। लेकिन ये बेसिक रॉक्स जो है वो डार्क कलर है और वो हेवियर भी है, उनका वेट भी ज्यादा है। इसके बाद प्लूटोनिक रॉक्स, हाइपाबेशल रॉक्स एंड वॉल्केनिक रॉक, इनके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि कौन कौन सा रॉक्स कैसे फॉर्म होगा। प्लूटोनिक रॉक्स हो जाएगी डीप बिलो द अर्थ सरफेस, बहुत ज़्यादा गहराई में। वॉल्केनिक हाइपाबेशल रॉक होगा जस्ट शैलो डेप्थ 2 से 3 किलोमीटर, और वॉल्केनिक रॉक जो है वो अबव द अर्थ सरफेस फॉर्म होगा। एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिए, ग्रेनाइट या गैब्रो होगा, इसमें होगा बसाल्ट या ट्रैप, और इसमें होगा डायोराइट, डोलीराइट सॉरी। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द इग्नियस रॉक्स। देखिए इग्नियस रॉक्स हो है, इनके स्ट्रक्चर के बारे में भी बताऊंगा कि इनका जो स्ट्रक्चर है इग्नियस रॉक्सेस का कैसा कैसा हो सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ द इग्नियस रॉक, एक हो गया फ्लो स्ट्रक्चर, पिलो स्ट्रक्चर, वेसिकुलर स्ट्रक्चर। जब इग्नियस रॉक्स कैसे मतलब फ्लो स्ट्रक्चर, इनके बारे में डिटेल्स में आप लोगों को अभी बताऊंगा। बाकी फिलहाल डायग्राम देख लीजिए, ये फ्लो है, मतलब देखिए फ्लो करने के टाइम पे ही मैग्मा सॉलिडिफाई हो गया है, मतलब हार्ड हो चुका है। इसमें क्या है, मैग्मा का नीचे वाला पोर्शन मतलब हार्डन नहीं होकर रखा है, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन जो है, मतलब जो मैग्मा है, अगर मान लीजिए ये मैग्मा कहीं पे गिर गया है, इसका ऊपर वाला पोर्शन सॉलिड हो चुका है, लेकिन नीचे वाला पोर्शन जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो ये पिलो स्ट्रक्चर बन जाएगा, दैट इज पिलो स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन वेसिकुलर में क्या है, अगर मान लीजिए मैग्मा कहीं पे कूल हो गया है, मैग्मा कहीं पे गिर गया, गिरने के कारण मैग्मा के अंदर बहुत सारा गैसेस अवेलेबल है, वो गैसेस बाहर जाने की कोशिश करेगा। जो गैसेस बाहर जाएगा तो उसमें क्या होगा, गैसेस जिस जिस जगह से बाहर गया है उसमें क्या होगा, होल्स फॉर्म होगा। तो इस तरीके का होल्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को बोलते हैं वेसिकुलर टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। और ये फ्लो वेसिकुलर फ्लो एंड पिलो टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स। उसके बाद हो गया फ्लो, इनके बारे में मैंने ऑलरेडी बता कर रखा है। उसके बाद नेक्स्ट हो गया आप लोगों का टेक्सचर। द टेक्सचर ऑफ द रॉक में बी, टेक्सचर का मतलब क्या है, द टेक्सचर ऑफ द रॉक में बी डिफाइंड एज द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ इट्स कंपोनेंट ग्रेन्स। जितने भी ग्रेन्स अवेलेबल है रॉक के अंदर, जितने भी ग्रेन्स अवेलेबल है, इनका जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, इसी को हम लोग टेक्सचर बोलेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द मोड ऑफ ऑकरेंस एंड इज डिटरमाइंड बाय द शेप साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। इस शेप साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। इसके बाद नेक्स्ट है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या क्या है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज? इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज हो गया आप लोगों का कौन कौन सा इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज है। देखिए एक तो हो गया इग्नियस रॉक्स, मोस्टली जो जितने भी इग्नियस रॉक्स है वो मोस्टली क्या है, जितने भी इग्नियस रॉक्स है दे आर मोस्टली प्लूटोनिक रॉक। प्लूटोनिक का मतलब है जो डीप बिलो दी अर्थ फॉर्म होकर रखा है, और उनका जो स्ट्रेंथ क्या है, क्रशिंग स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा है, और उनका शेयरिंग स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। उसके बाद दे आर कंसिडर्ड द मोस्ट सुइटेबल फॉर इंजीनियरिंग पर्पस।
अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन करने जाऊं या वेरियस इंजीनियरिंग पर्पस के लिए सबसे अच्छी वाला रॉक हो गया आपका इग्नियस रॉक। बसाल्ट एंड डार्क कलर्ड रॉक्स आर यूज फॉर रोड मटेरियल। जब हम लोग रोड में रास्ते में बनाएंगे रोड मटेरियल्स में हम लोग यूज करेंगे जो डार्क कलर्ड रॉक्स है या बसाल्ट को यूज करेंगे। उसके बाद ऑलमोस्ट ऑल द इग्नियस रॉक्स आर क्रिस्टलाइन, कंपैक्ट, impervious and are always considered safe for use in construction, road abutment, for use in the foundations, abutments of dams, walls, roof of the tunnels। मतलब खासकर यही कहना चाह रहे हैं कि मैं इग्नियस रॉक्स जो है वो सबसे टफेस्ट रॉक है, खासकर सबसे टफेस्ट होगा ग्रेनाइट। उनको मैं यूज करूंगा हर एक बिल्डिंग पर्पसेस के लिए, लेकिन उसी तरीके से मैं सेडिमेंटरी और मेटामॉर्फिक रॉक को इंजीनियरिंग बिल्डिंग पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद कुछ इग्नियस रॉक्स का बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट, गैब्रो एंड बसाल्ट। ग्रेनाइट सबसे हार्ड होता है और ग्रेनाइट एक प्लूटोनिक रॉक है, गैब्रो भी एक प्लूटोनिक रॉक है, बसाल्ट एक वॉल्केनिक रॉक है। और कहाँ कहाँ पे यूज होता है इनके, देखिए ग्रेनाइट जो है वो डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, फिर उसके बाद मोनूमेंट्स एंड आर्किटेक्चर पर्पसेस एंड आल्सो एज ए रोड मटेरियल यूज होते हैं एंड आल्सो यूज्ड एज ए रोड मटेरियल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया प्लूटोनिक गैब्रो। गैब्रो एक प्लूटोनिक रॉक है, डार्क कलर, ग्रे टू और ग्रेनाइट व्हाइट टू पिंक कलर, पिंक बट ग्रे टू ब्लैक कलर। उसके बाद और ये भी चीज पूछा जाता है एग्जाम में कि ग्रेनाइट में कौन कौन सा मिनरल्स अवेलेबल है। क्वार्ट्जाइट एंड क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार, एसेंशियल मिनरल्स ऑफ ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार, whereas गैब्रो का एसेंशियल मिनरल्स है प्लेगियोक्लैश एंड मोनोक्लिनिक पायरोक्सिन। लेकिन ये कहाँ पे यूज होता है, दीज आर एक्चुअली यूज्ड फॉर नॉट यूज फॉर इम्पोर्टेंट वर्क्स, बिल्डिंग वर्क्स ड्यू टू डार्क कलर, और ये फॉर एन इरेगुलर जॉइंट है। बसाल्ट, बसाल्ट का भी डार्क कलर है जिनके कारण ये रास्ते में यूज होता है, ठीक है। और इसमें एसेंशियल मिनरल्स कौन कौन सा है, प्लेगियोक्लैश एंड ओगाइट, प्लेगियोक्लैश है एंड ओगाइट है, ठीक है। तो ये हो गया वेरियस एसेंशियल मिनरल्स प्रेजेंट इन ग्रेनाइट, गैब्रो एंड बसाल्ट। उसके बाद है नेक्स्ट डोलिराइट। डोलिराइट में क्या है, डोलिराइट एक हाइपाबसल रॉक है, पहला चीज। डायोराइट एक हाइपाबसल रॉक है, साइनाइट एक प्लूटोनिक रॉक है एंड पेग्माटाइट एक प्लूटोनिक रॉक है। इसके बाद इनका एसेंशियल मिनरल्स है, डोलिराइट का एसेंशियल मिनरल है प्लेगियोक्लैश एंड मोनोक्लिनिक पायरोक्सिन, ठीक है। और वेरी टफ है ये रॉक जिसके कारण ये रोड मेटल में यूज होता है। डायोराइट का एसेंशियल मिनरल है प्लेगियोक्लैश एंड हॉर्नब्लेड, प्लेगियोक्लैश एंड हॉर्नब्लेंड। इसके बाद साइनाइट जो है, साइनाइट का एसेंशियल मिनरल कौन सा है, ऑर्थोक्लैश, प्लेगियोक्लैश एंड मैफिक मिनरल्स। इसके बाद पेग्माटाइट का एसेंशियल मिनरल कौन सा है, वेरिएबल मिनरल कंपोजिट, इसमें बहुत सारा मिनरल्स रह सकता है पेग्माटाइट में, एंड कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट नोन सोर्स ऑफ व्हाइट माइका। इसमें सबसे ज्यादा व्हाइट माइका अवेलेबल है पेग्माटाइट में। इसके बाद नेक्स्ट है पेट्रोलॉजी में सेडिमेंटरी रॉक्स के बारे में। देखिए जितने भी बोला मैंने अभी इग्नियस रॉक्स के बारे में बोला, अब सेडिमेंटरी रॉक्स के बारे में बोलेंगे। ग्रेन साइज के ऊपर है आर्जिलिसियस, एरिनासियस एंड रूडासियस। आर्जिलिसियस जो रॉक्स है वो रॉक्स क्या होगा, छोटा है, मतलब बड़ी छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है। उसके बाद एरिनासियस उससे भी छोटा, और रूडासियस नहीं, एरिनासियस, आर्जिलिसियस सबसे छोटा, एरिनासियस उससे थोड़ा बड़ा और रूडासियस सबसे बड़ा। फिर उसके बाद सेडिमेंटरी रॉक्स आर द रॉक्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम द कंसोलिडेशन ऑफ सेडिमेंट्स ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स।
मतलब सेडिमेंटरी रॉक्स, इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी और रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, ये तीनों रॉक जब क्या होगा, बिकॉज ऑफ द वेरियस एजेंट्स, मैकेनिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स और ऑर्गेनिक एक्टिविटीज के कारण क्या होगा, डेनुडेशन होगा, मतलब इरोशन, वेदरिंग, इरोशन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन होगा, तो फॉर्म हो जाएगी हम लोग की सेडिमेंटरी रॉक्स। सेडिमेंटरी रॉक्स आर्जिलिसियस, अभी बताया। आर्जिलिसियस का मतलब क्या है, दिस रॉक्सेस आर मेड अप ऑफ वेरी फाइन क्ले, सबसे फाइनेस्ट छोटा। एरिनासियस का क्या साइज है, एरिनासियस का साइज है कि जितने भी एरिनासियस हो गया उनका साइज क्या है, दीज आर मेड अप ऑफ 1/10 to 2 mm इन डायमीटर, और जो 2 mm डायमीटर से भी ज्यादा है, दोज रॉक्सेस आर कॉल्ड एज द रूडासियस रॉक। मतलब आर्जिलिसियस सबसे छोटा, फिर एरिनासियस, फिर रूडासियस। रूडासियस जो है सबसे बड़ा रॉक्स है, उसमें ग्रेन साइज सबसे ज्यादा है। उसके बाद हो गया सेडिमेंटरी रॉक्स ओरिजिन के ऊपर, मैकेनिकल ओरिजिन, केमिकल ओरिजिन एंड ऑर्गेनिक ओरिजिन। जितने भी सेडिमेंटरी रॉक मैकेनिकली फॉर्म हुआ है बिकॉज ऑफ द इरोशन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन एंड कंसोलिडेशन, वो हो गया मैकेनिकल ओरिजिन और मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंटरी रॉक। केमिकली फॉर्म्ड का मतलब क्या है, बिकॉज ऑफ द केमिकल एक्शन। केमिकल एक्शन क्या क्या है, डिकम्पोजिशन, प्रेसिपिटेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये तीन प्रोसेस के कारण। देखिए मैं दोनों में दे के रखा हूं, इसमें है डिसइंटीग्रेशन, डिपोजिशन एंड कंसोलिडेशन, इसमें है केमिकल एक्शन, डिकम्पोजिशन, प्रेसिपिटेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। और these rockses are organic rockses are formed from the organic material that is plants and animal। जो भी पेड़ पौधों से या एनिमल से, जानवर मरने के बाद जो भी फॉर्म होगा, these rockses are or of organic origin rockses, these are known as the sedimentary rockses। organic origin, chemical origin और mechanical origin। इसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। कैसे फॉर्म होता है, पहला ये एक स्टेप एसएससी वगैरह में पूछा जाता है कि स्टेप बाय स्टेप क्या है। पहला प्रोसेस होगा वेदरिंग, उसके बाद हो जाएगी इरोशन, देन ट्रांसपोर्टेशन, देन डिपोजिशन। तो ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक से एक होगा। ऐसे नहीं कि वेदरिंग से जाके सीधा ट्रांसपोर्टेशन होगा, वैसा नहीं हो सकता। वेदरिंग से जाके इरोशन होगा, इरोशन से ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन से डिपोजिशन। तो ये प्रोसेस है रॉक फॉर्मेशन की, चाहे वो कोई भी रॉक हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक। जितने भी रॉक्स है, इनका जो सेडिमेंटरी रॉक्स है, इनका स्ट्रेंथ क्या है, कम है एज कंपेयर टू द इग्नियस रॉक्स। एंड इसीलिए क्या है, ये ज्यादातर क्या है, बिल्डिंग पर्पसेस में यूज किया नहीं जाता है। जहां पे स्ट्रेंथ की जरूरत है, ये वहीं पे यूज किया जाता है जहां पे स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है। उसके बाद वेरियस टाइप ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स के टाइप्स के बारे में मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सा ये इग्नियस रॉक्स सेडिमेंटरी रॉक्स के टाइप्स है। ब्रेसिया हो गया, ये सारा सेडिमेंटरी रॉक्स है। ब्रेसिया, कॉन्ग्लोमेरेट, सैंडस्टोन, सेल्स, लाइमस्टोन। ठीक है, ब्रेसिया जो है वो मैकेनिकली फॉर्म होकर रखा है, ब्रेसिया फॉर्म हुआ है मैकेनिकली। फिर कॉन्ग्लोमेरेट भी मैकेनिकली फॉर्म होकर रखा है, सैंडस्टोन भी मैकेनिकली फॉर्म होकर रखा है, शेल्स भी मैकेनिकली फॉर्म। लेकिन लाइमस्टोन जो फॉर्म हुआ है वो आइदर केमिकली फॉर्म्ड हुआ है या ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्या है, नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म होता है एग्जिस्टिंग रॉक्स से, जैसे इग्नियस रॉक्स हो गया, सेडिमेंटरी हो गया, या मेटामॉर्फिक रॉक से भी मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है अंडर द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म। अब मेटामॉर्फिज्म में दो प्रोसेसेस है, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म या थर्मल मेटामॉर्फिज्म, जिसमें मेन कंपोनेंट है टेम्परेचर या हीट, और डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म में मेन कंपोनेंट है प्रेशर। ठीक है, तो दो, या तो हीट या टेम्परेचर या तो प्रेशर से फॉर्म होगा मेटामॉर्फिक रॉक।
फिर उसके बाद मैंने इसके बारे में बताया द क्लासिफिकेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशली फोलिएशन। फोलिएशन के ऊपर है ज़्यादातर फोलिएशन। तो फोलिएटेड रॉक्स क्या है? फोलिएटेड रॉक्स वही है जो थिन शीट्स में डिवाइड हो सकता है। एग्जाम्पल हो गया स्लेट एंड नीस। और नॉन फोलिएटेड रॉक्स क्या है? जो स्लिट्स में डिवाइड नहीं हो सकता, which cannot be converted into the thin sheets। ये याद रखना है आप लोगों को, जैसे मार्बल हो गया और क्वार्टजाइट हो गया। ठीक है, ये फोलिएटेड नॉन फोलिएटेड के ऊपर है। उसके बाद नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट आप लोगों का इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स। किसके बारे में? मेटामॉर्फिक रॉक्स का इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। Metamorphic rocks are extensively used as building stones. The foliated rocks such as the foliated rocks as slate, gneiss and schist are used as roofing material, staircase। देखिए तीनों ही रॉक जो है मेटामॉर्फिक हो, चाहे सेडिमेंटरी हो, चाहे इग्नियस रॉक्स है, ये तीनों ही बिल्डिंग मटेरियल के हिसाब से यूज किया जा सकता है। लेकिन जहाँ पे हार्ड सरफेसेस होगा वहाँ पे हमें सिर्फ इग्नियस रॉक्स यूज करना है, और बाकी जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गया, जैसे मेटामॉर्फिक रॉक में एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है मार्बल। तो मार्बल हम लोग यूज करेंगे फ्लोरिंग पर्पस के लिए और मोनूमेंट्स के लिए। तो वैसे वैसे मतलब तीनों जो टाइप्स है वो हर एक अलग अलग जगह पे यूज किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है वेरियस मेटामॉर्फिक रॉक्स, स्लेट, नीस, शिस्ट, मार्बल। ठीक है, मार्बल जो स्लेट जो है वो वेरी फाइन ग्रेन रॉक है, वेरी फाइन ग्रेन्ड है। और कहाँ कहाँ पे यूज किया जा सकता है? यूज एज रूफिंग मटेरियल, टेबल टॉप, स्टेयरकेसेस, स्विच बोर्ड। नीस कहाँ पे यूज किया? नीस इज अ वन टाइप ऑफ कोर्स ग्रेन्ड फोलिएटेड रॉक। ठीक है, कोर्स ग्रेन्ड है लेकिन फाइन ग्रेन्ड नहीं है। एंड इट कैन बी इच हार्डर वेराइटीज आर यूज्ड इन रोड मटेरियल एंड कंक्रीट एग्रीगेट। रास्ते में यूज किया जा सकता है और कंक्रीट का एग्रीगेट हिसाब से यूज किया जा सकता है नीस को। शिस्ट कहाँ पे यूज किया जा सकता है? शिस्ट हैज क्लोजली स्पेस फोलिएशन प्लेन्स है। एसेंशियली मिनरल्स आर माइका, क्लोराइड, टैल्क, हॉर्नब्लेड एंड टोरमेलाइन। They are not suitable to use for important works। कहीं पे भी यूज नहीं किया जा सकता है। Schist, because of schist are weak rocks। बहुत हल्का रॉक है, आसानी से टूट जाता है। Marble is a one type of crystalline rock which are used for actually the flooring purposes। इसके बाद क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट जो है ये भी फाइन ग्रेन्ड है, एक्सटेंसिवली यूज फॉर रोड मेटल एंड कंक्रीट एग्रीगेट। फाइलाइट, ठीक है, फाइलाइट भी यूज किया जा सकता फॉर इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स एज ए बिल्डिंग स्टोन। इसके बाद सर्पेंटाइन, ये भी कोर्स ग्रेन्ड है। सोपस्टोन, ये भी फाइन है। आप लोगों को बस इनका नाम याद रखना है, कौन कौन सा मेटामॉर्फिक है, कौन कौन सा। जैसे मेटामॉर्फिक में स्लेट, नीस, शिस्ट, मार्बल, क्वार्टजाइट, फाइलाइट, सर्पेंटाइन, सोपस्टोन। उसके बाद स्टोन्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। स्टोन्स जो है, ये ऊपर का जो पिक्चर है वो हो गया क्वेरिंग ऑफ स्टोन। जैसे देखिए दो चीजें किया जा सकता है स्टोन्स को निकालने के लिए। एक क्वेरी साइड से हम लोग क्वेरिंग करेंगे, मतलब जो अबव द अर्थ सरफेस है उससे निकालने के लिए हम लोग क्वेरिंग करेंगे, और जो बिलो द ग्राउंड सरफेस है उससे निकालने के लिए स्टोन्स को हम लोग माइनिंग करेंगे। क्वेरिंग करेंगे या तो माइनिंग करेंगे। और ड्रेसिंग का मतलब है कि स्टोन्स को अच्छा शेप देना, अपना शेप को देने के लिए हम लोग ड्रेसिंग प्रोवाइड करते हैं। इट इज नोन एज द ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स। नेक्स्ट है स्टोन्स का रॉक स्क्वेरिंग ड्रेसिंग। पहले तो रॉक्स स्टेप 1, फिर क्वेरिंग किया जाता है। जितनी भी बड़ी बड़ी रॉक्स है वहां से हम लोग क्वेरिंग करेंगे तो स्टोन्स आएगा, और स्टोन्स को हम लोग ड्रेसिंग करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स। जो स्टोन्स क्वेरिंग किया जाता है वो कैसे टाइप किया जा सकता है? क्वेरिंग हम लोग करेंगे एक तो बाय डिगिंग एंड बाय ब्लास्टिंग। हम लोग ब्लास्टिंग यूज कर सकते हैं, वेरियस ब्लास्टिंग मटेरियल्स लाइक ग्रेनेड, लाइक जैसे क्या है बम वगैरह यूज करके भी हम लोग ब्लास्टिंग कर सकते हैं। जैसे क्या है कॉर्डाइट,
ठीक है, गन कटन, ये सारा मटेरियल्स मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कौन कौन सा मटेरियल्स यूज किया जा सकता है ब्लास्टिंग के लिए। फिर उसके बाद क्वेरिंग कैसे, ड्रिलिंग करके, ड्रिलिंग इन द सेंस स्टील वेज डाल के या ड्रिलिंग करके, ठीक है। इसके बाद ड्रेसिंग कैसे किया जाता है, ड्रेसिंग दो टाइप का होता है, एक हो गया रफ ड्रेसिंग, एक हो गया फेयर या स्मूथ ड्रेसिंग। क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स, देखिए ये एक साइट है जहां पे पत्थर वगैरह है ना, पत्थरों के पहाड़ है, वहां दैट साइट इज कॉल्ड एज द क्वेरिंग साइट। The open part of the natural rock from which useful stone is obtained is known as quarry. ओपन स्टोन जहां से हम लोग निकाल सकते हैं फ्रॉम द नेचुरल रॉक, दैट साइट इज नोन एज द क्वेरी और द क्वेरी साइट। उसके बाद कौन कौन सा टूल्स हम लोग क्वेरिंग के लिए यूज कर सकता है मैकेनिकली, देखिए ये टूल्स के बारे में भी पूछा जाता है एग्जाम्स में कभी कभार। जैसे क्या है, स्पेशली जंपर कहाँ पे यूज किया जाता है, जंपर यूज किया जाता है, क्रोबार यूज किया जाता है, चीजल पॉइंटेड वेज यूज किया जाता है, टेम्पिंग बार यूज किया जाता है, फिर उसके बाद वेज यूज किया जा सकता है, हैमर यूज किया जाता है, रेच्ड बोरिंग मशीन यूज किया जा सकता है, फिर उसके बाद डिपर यूज किया जाता है। तो ये जितने भी मटेरियल्स हो गया इनके बारे में पूछा जा सकता है कि कहाँ पे यूज किया, किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, दैट इज फॉर द क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स। इसके बाद नेक्स्ट है मेथड ऑफ क्वेरिंग। एक्सकावेशन से हम लोग क्वेरिंग करेंगे या वेजिंग से करेंगे। एक्सकावेशन से, या अभी जितने भी मटेरियल्स मैंने बताया वो एक्सकावेशन के थ्रू क्वेरिंग करेंगे, वेजिंग के थ्रू क्वेरिंग करेंगे। इसके बाद और कैसे कैसे क्वेरिंग किया जाए, और वेजिंग हम लोग हीटिंग के थ्रू भी वेजिंग कर सकते हैं। हीटिंग का मतलब क्या है, एक रॉक के ऊपर हम लोग पेट्रोल वगैरह या जो भी वोलेटाइल सब्सटेंसेस है उसको डाल के जला देंगे। जलाने के कारण क्या होगा, जो रॉक का अपर सरफेस है वो क्या होगा, ये रॉक है, इसके ऊपर हम लोग केरोसिन या पेट्रोल वगैरह डाल के जला देंगे, आग लगा देंगे, तो अपर का जो ऊपर का पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म होके वो एक्सपेंड हो जाएगा और नीचे का जो पोर्शन है, ठंडा पोर्शन, वो अपने पोजीशन पे रहेगा। तो दोनों पोर्शन क्या होगा, एक एक्सपांड हो गया, एक अपना पोजीशन पे रहा, तो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी अपने आप, दो लेयर में ये टूट जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेरिंग किया जाता है। फिर उसके बाद हो गया है आप लोग का नेक्स्ट हीटिंग के थ्रू किया, फिर ब्लास्टिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। ब्लास्टिंग का मतलब है ब्लास्टिंग मटेरियल्स हम लोग यूज करेंगे, जैसे ब्लास्टिंग पाउडर, ब्लास्टिंग कॉटन, गन कॉटन, डायनामाइट एंड कॉर्डाइट, ये सारा चीजें यूज करके भी हम लोग क्वेरिंग करेंगे। फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, ये जितने भी बोला मैंने, स्टोन्स के बारे में बोला, स्टोन्स या रॉक्स। फिर अभी क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स और एक बार मैं बता देता हूँ, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। देखिए जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि जियोलॉजिकली जो रॉक है, मतलब ये जो स्लाइड है मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ आप लोगों को, मैं एकदम ब्रीफ में बताऊंगा, शॉर्टकट में जितना भी पढ़ाई अभी मैंने पढ़ा के रखा है उनके बारे में बताऊंगा। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 3 टाइप डिवाइड हो जाएगा, स्टोन्स, igneous rock, sedimentary rock and metamorphic rock। igneous rock, sedimentary and metamorphic कहाँ पे किसके कारण फॉर्म हुआ है ये आप लोगों को पता है। फिर इसके बाद फिजिकल क्लासिफिकेशन में कैसे डिवाइड होगा, फिजिकल क्लासिफिकेशंस में ये डिवाइड हो जाएगी दैट फिजिकली कैसे क्लासिफाइड होके रखा है, और केमिकली कैसे, जैसे केमिकली हो जाएगा आपका सिलिशियस, आर्जिलिशियस एंड कैल्केरियस। सिलिशियस का मतलब जिसमें सिलिका प्रेजेंट हो, कैल्केरियस का मतलब है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट हो, और आर्जिलिशियस का मतलब है जिसमें क्ले प्रेजेंट हो। तो वो हो गया सिलिशियस, आर्जिलिशियस एंड कैल्केरियस। इसके बाद है फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में है कि जो भी रॉक्स वो 3 हिस्सों में डिवाइड होकर रखा है, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड एंड फोलिएटेड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है, जो रॉक्स लेयर में, लेयर वाइज, जिस रॉक में हम लोग लेयर दिखेंगे वही हो गया स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफिकेशन या स्ट्रेटिफाइड रॉक्स का मतलब है लेयर, अनस्ट्रेटिफाइड का मतलब है जिसमें लेयर ना दिखे, एंड फोलिएटेड का मतलब है, फोलिएटेड रॉक्स आर दोज रॉक्स इन व्हिच रप्चर विल टेक प्लेस
इन ओनली वन डायरेक्शन, जिसमें एक ही डायरेक्शन में टूटेगा, दोज रॉक्स आर कॉल्ड एज द फोलिएटेड रॉक्स। तो इस तरीके से जियोलॉजिकली, फिजिकली एंड एंड केमिकली रॉक्स को डिवाइड किया जाता है। इसके बाद मैं आप लोगों को ये चीज दिखाऊंगा कि जो मेटामॉर्फिक रॉक है और पेरेंट रॉक, मतलब मेटामॉर्फिक रॉक जो जितने भी है ये कहाँ से फॉर्म हुए। जैसे नीस एक मेटामॉर्फिक रॉक है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि नीस एक मेटामॉर्फिक रॉक है, लेकिन ये कहाँ से फॉर्म हुआ, ये फॉर्म हुआ है ग्रेनाइट से। फिर नीस जो है ये साइनाइट से भी फॉर्म हो सकता है, ग्रेनाइट एंड साइनाइट से फॉर्म होगा नीस। फिर उसके बाद क्वार्टजाइट जो फॉर्म होते हैं वो सैंडस्टोन से फॉर्म होते हैं। मार्बल एंड शीस्ट जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो लाइमस्टोन से फॉर्म होते हैं। इसके बाद मार्बल और एक चीज से फॉर्म हो सकता है, मार्बल से, शेल से फॉर्म होगा स्लेट। अब जितने भी पेरेंट रॉक है ये पेरेंट रॉक इग्नियस रॉक भी हो सकता है, सेडिमेंटरी रॉक भी हो सकता है, लेकिन बाकी ये इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक कन्वर्ट होके मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा। लेकिन किससे, कौन कौन सा इग्नियस एंड कौन कौन सा सेडिमेंटरी रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा वही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। फिर मार्बल जो है वो अकेले लाइमस्टोन एंड मार्बल नहीं, डोलोमाइट से भी बन सकता है। फिर सीस्ट अकेले मार्बल से ही नहीं, डोलिराइट, बसाल्ट एंड फेल्साइट से भी सीस्ट बन सकता है। तो मडस्टोन से स्लेट बनेगा, डोलोमाइट से मार्बल बनेगा, कॉन्ग्लोमेरेट से नीस बनेगा। तो इस तरीके से क्या है कि वेरियस टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंटरी रॉक्स है, मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेगा। इसके बाद है कि व्हाट आर द वेरियस क्वालिटीज ऑफ द गुड बिल्डिंग स्टोन। गुड बिल्डिंग स्टोन का क्वालिटी क्या क्या है। अच्छा, ये जितने भी मैंने अभी लिखवाया हूँ ये बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि गुड बिल्डिंग स्टोन जो है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, गुड बिल्डिंग स्टोन जो है उनका क्रशिंग स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या 100 MPa से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी अच्छा होना चाहिए। हार्डनेस अगर देखा जाए, जो हार्डनेस नंबर जिसका 17 से ज्यादा हो वो हार्ड है, वो रोड में यूज किया जाएगा। जब 14 से 17 होगा जिसका हार्डनेस वो मीडियम हार्डनेस है, और जिसका हार्डनेस 14 से भी लेस है वो हम लोग पोर हार्डनेस है। और ठीक है, इसके बाद हाई हार्डनेस, मीडियम हार्डनेस एंड पोर हार्डनेस। पोर हार्डनेस में क्या होगा, लेस देन 14% होगा। फिर उसके बाद वेयर एंड टियर, घिसने के कारण जो घिस जाएगी फ्रिक्शन के कारण, डेट इज वेयर एंड टियर। ज्यादा कितना होना चाहिए था, मैक्सिमम 3%, 3% से हमेशा लेस ही होना चाहिए। उसके बाद रेजिस्टेंस टू फायर, गुड स्टोन हमेशा फायर रेजिस्टेंट होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन 2.7 या ग्रेटर देन 2.67 होना चाहिए। फिर इसका वाटर अब्जॉर्प्शन 5% से ज्यादा होना नहीं चाहिए, और अगर 10% हो वाटर एब्जॉर्प्शन तो वो रिजेक्ट कर देंगे हम लोग। फिर उसके बाद टफनेस इंडेक्स कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 19 होना चाहिए और तब हाई होगा। और अगर 13 से लेके 19 हो तो मीडियम टफनेस, और लेस देन 13 हुआ तो वो लो टफनेस। तो इस तरीके से क्या है, बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, आप लोग को याद रखना है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द गुड बिल्डिंग स्टोन्स। इसके बाद कुछ ड्यूरेबिलिटी टेस्ट ऑफ स्टोन, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता कर रखा हूँ कि स्मिथ टेस्ट क्या है, ब्राल्स टेस्ट क्या है, एसिड टेस्ट क्या है। स्मिथ टेस्ट का मतलब है कि पहले क्या करना है, हमें कुछ स्टोन्स को तोड़ना है, तोड़ने के बाद स्टोन चिप्स बनानी है। स्टोन चिप्स को बना के उन्हीं चिप्स को पानी के अंदर रख देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, 1/3 पानी के अंदर रखेंगे, मतलब 1/3 फिल होना चाहिए पानी के बीकर में। अब उसके बाद निकालेंगे तो ये देखने को मिले, अगर मिला कि जो पानी का कलर है वो स्लाइटली क्लाउडी या स्लाइटली टर्बिड है तो वो अच्छा स्टोन है। लेकिन अगर स्टोन चिप्स को हम लोगों ने रख दिया, अगर पानी का कलर डार्टी हो गया, ज्यादा ही खराब हो गया, तो दोज स्टोन्सेस आर नॉट गुड स्टोन्सेस। उसके बाद ब्राड्स टेस्ट, ये क्या करते हैं, इसमें क्या है, कुछ स्टोन्स जो है हम लोग उसमें रख देंगे, पानी के अंदर इमर्ज कर देंगे। कौन सा पानी है, द सॉल्यूशन ऑफ सल्फेट ऑफ सोडा,
इसमें रख देंगे और वे करेंगे, उसके बाद कुछ दिनों के लिए रख देंगे, फिर वे करेंगे। तो देखिए मतलब अगर मान लीजिए वेइंग जो है उसका कम हो गया, इसका मतलब क्या है कि स्टोन्स जो था वो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्यूशन ऑफ सल्फेट ऑफ सोडा में क्या हो गया, वो बर्न हो चुका है। ठीक है, वो पूरा जो स्टोन्स था वो स्टोन्स को खा गया है। कौन खा गया है? सल्फेट ऑफ सोडा। तो वेट कम हो गया। अगर वो वेट कम हो गया है, इसका मतलब है स्टोन्स आर नॉट गुड। द लॉस इन द वेट अगर हो गया है, स्टोन्स आर नॉट गुड। फिर इसके बाद एसिड टेस्ट करेंगे। तो क्या करना है, 100 ग्राम ऑफ स्टोन्स चिप्स रखना है। कहाँ पर रखना है? सल्फरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रखना है 3 दिन के लिए। फिर इसके बाद देखेंगे जितने भी स्टोन्स के कॉर्नर्स वगैरह है या एजेस वगैरह है, अगर उनमें पाउडर अगर वो खाने के बाद वो पाउडर फॉर्म में वो हो गया है फॉर्मेशन, तो इसका मतलब है दोज आर नॉट गुड स्टोन्स। और अगर पाउडर फॉर्म नहीं हुआ है और उनका वेट जो है कम नहीं हुआ है, तो दोज स्टोन्सेस आर द गुड स्टोन्सेस। ठीक है, तो इतना ही था। इसके बाद है नेक्स्ट। थैंक यू एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू। अभी जितने भी मैंने टॉपिक्स पढ़ाया उन्हीं टॉपिक्स में से मतलब मैंने फाइनली स्टोन का टॉपिक खत्म किया है। 2 वीडियो बनाए हैं, अगर ये वीडियो भी आप लोग देख लीजिए। और एक वीडियो बनाया है, उसमें भी मैंने डिटेल्स में कुछ अलग चीजें सिखाया टेस्ट के बारे में। दोनों ही वीडियो देख लीजिए। और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मतलब क्या क्या डाउट्स वगैरह है। और उन्हीं 2 वीडियोस का रिलेटेड मैं अभी कुछ एसएससी जेई वगैरह या जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है उनके रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। वो क्वेश्चंस भी आप लोग देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। खासकर मैं वही क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा जो प्रीवियसली एग्जाम्स में आ चुका है। रिपीटेड क्वेश्चंस को मैं प्रोवाइड करूंगा। ओके, थैंक यू।